ready? Come on, let's go. Let's go. Let's go. हेलो एवरीवन। सो हम लोग आ गए हैं तिब्बत, मतलब दिखाते हैं आपको तिब्बत। सो वेट ख़त्म होता है और मैं आपको बताती हूँ आज हम लोग कहाँ पे आए हैं। आज हम लोग आए हैं तिब्बत में। एक्चुअली ये चाइना वाला तिब्बत नहीं है, ये इंडिया वाला तिब्बत है जो कि दिल्ली में है। सो बेसिकली मैं बहुत एक्साइटेड थी तिब्बत में जाने के लिए, तो जवाब भी नहीं हो पा रही थी, मैं इतनी एक्साइटेड थी क्योंकि मैंने इसके बारे में बहुत ज़्यादा सुना था। और अंदर एंटर होते ही जो मैंने देखा, मतलब पूरा, अगर स्ट्रेट फॉरवर्ड कहूँ तो उस टाइम मेरा मूड ख़राब हो गया था क्योंकि रेनी सीजन होने के कारण ना थोड़ा पानी भरा हुआ था और थोड़ी गंदगी भी थी जो कि अच्छी नहीं लग रही थी। मतलब बुरा लग रहा था देखते कि इतनी जानी मानी जगह है और बारिश के कारण ये सब हो रहा है उधर। तो इसको तिब्बत मार्केट कहते हैं जो कि दिल्ली में है। कैफे। ये जो जगह थी तिब्बतियन मार्केट, ये मजनू की टीले में थी। आप वहाँ पे मेट्रो स्टेशन से निकलती है, आपको बहुत सारे ऑटो मिल जाएंगे, बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी, व्हीकल जो आपको डायरेक्ट मार्केट के पास छोड़ेंगी। तो आप पर्सनल ऑटो करोगे तो वो 50 रुपीज़ लेगा, और अगर आप पर पर्सन के हिसाब से जाओगे तो वो 20 रुपीज़ पर पर्सन लेगा। तो हम यहाँ से गए थे बदरपुर से, तो हमने यहाँ से बदरपुर से तुगलकाबाद मेट्रो स्टेशन गए थे। तो तुगलकाबाद मेट्रो स्टेशन से हमें आई थिंक 50 रुपीज़ लगे थे। हाँ, 50 रुपीज़ पर पर्सन लगे थे विधानसभा तक के। तो हमने कश्मीरी गेट से चेंज किया, फिर हम लोग येलो लाइन से गए थे। तो हम विधानसभा उतर के हमें वहाँ ढेर सारे व्हीकल मिल गए थे। हाँ, मैंने थोड़ा सा सामान ख़रीदा था जो कि कोरियन था, और मैं चाहती थी कि मैं उधर जाके कुछ ख़रीद के लाऊं। और यहाँ अब आया है हमारा मोनेस्ट्री, आई थिंक कहते हैं इसे। ये छोटे छोटे टेम्पल्स टाइप हैं तिब्बत के, आई थिंक सो। वहाँ पे अंदर कुछ पूजा हो रही थी, आरती हो रही थी। और सबसे बड़ी बात इस मार्केट की ये थी कि ये जो पूरी मार्केट थी, मतलब ये जो पूरा तिब्बत स्टाइल था, ये छोटी छोटी गलियों में था। मतलब इधर से मुड़ो इधर की गली आ गई, इधर से मुड़ो इधर की गली आ गई। यहाँ हम आ गए कपड़ों को लेके, मतलब कपड़े हैं इधर, और कपड़े भी काफ़ी ठीक थे। यार मैं ऐसे नहीं कर पाती। ये जो हमारी तिब्बतियन मार्केट, ये हमारी तिब्बतियन मार्केट थी, और ये बहुत ही कूल और एकदम स्टाइलिश थी जैसे कि होता है, और एकदम तिब्बत स्टाइल में थी। और अब सबसे ज़्यादा स्पेशल जो सरप्राइज़ था कोरियन फेवरेट लोगों के लिए, जो कोरियन फेवरेट लोगों के लिए जो सरप्राइज़ था वो अब आ रहा है, क्योंकि इस मार्केट में कोरियन रेस्टोरेंट्स है, कोरियन फूड है जो कि बहुत ही ज़्यादा लाइकेबल है। और इफ़ यू लाइक कोरियंस, इफ़ यू लाइक के ड्रामास, सो यू हैव टू विज़िट देयर। ये मैंने कोरियन की बात की थी कि यहाँ पे कोरियन चीज़ें मिलती है, बट हमें ब्रोच के अलावा और कुछ कोरियन नहीं मिला उधर। ब्रोच और फूड, मतलब इन दोनों को छोड़ कर कुछ नहीं मिला, क्योंकि आधी से ज़्यादा शॉप्स क्लोज थी उधर। कोरियन रेस्टोरेंट जो कि हमारे तिब्बत के मार्केट में, और ये यहाँ पे सेकंड फ्लोर पर है। हम लोकेशन पर कहाँ लिखा है? लेफ्ट बंद है। सॉरी। तो हमारी बुकिंग हो गई है। हम रेस्टोरेंट में आए थे
कोरियन रेस्टोरेंट में बोला था, घर में कोरियन रेस्टोरेंट बट वहाँ पे लाइट चली गई था, मतलब कुछ प्रॉब्लम हो गई है जिसकी वजह से लाइट कट कर गई थी। तो हम लोग वापस जा रहे हैं कोई और कोरियन रेस्टोरेंट ढूंढते हैं। वैसे यहाँ पे बहुत सारे कोरियन रेस्टोरेंट हैं। बुलबुल रेस्टोरेंट तो बंद था। ये कौन सा रेस्टोरेंट है? लिफ्ट भी थी, हम लिफ्ट से क्यों नहीं आए? हाँ, हम कोरिया कुजीन आई थिंक रेस्टोरेंट में गए थे। सो उधर गए, उधर का इंटीरियर तो बहुत ज़्यादा प्यारा था, मतलब खोल के बहुत अच्छा लगा। बट वहाँ का जो सिटिंग था मुझे वो नहीं मिल पाया बिल्कुल भी जैसा चाहिए था, तो मेरा मूड थोड़ा सा ऑफ हो गया था वो सिटिंग देख के, क्योंकि मुझे वो सिटिंग चाहिए था जो गंगनम रेस्टोरेंट में था। हाँ, मैं टोटली ढूंढ रही थी कि मुझे वेज क्या मिलेगा इधर। मैं हर जगह यही ढूंढ रही थी, तो फोकस से वेयर इज़ वेज। उस रेस्टोरेंट को लीव कर दिया था क्योंकि मुझे गंगनम में ही जाना था और मैं उधर नहीं जा पाई, तो मुझे और कहीं का फूड आइडिया भी नहीं था, तो इसलिए हमने लीव कर दिया, नहीं गए हम उधर। इंटरेस्टिंग था, काफ़ी मज़ा आया हमें उधर, और देखने को भी काफ़ी सारी चीज़ें थी वहाँ, शॉप्स थी तो, और उधर छोटी छोटी जैसे उनके शो पीस कह सकते हैं, डेकोरेशन के लिए कह सकते हैं, और कई उनकी धार्मिक और जिनसे उनकी धर्म जुड़ा हुआ है वह चीज़ें थी उधर, जो हम तो नहीं समझ पाए बट हम उनकी रिस्पेक्ट करते हैं। तो वो सारी चीज़ें थी उधर और बहुत सुंदर सुंदर थी, मतलब देख के ही ऐसा लग रहा था बस वाओ, बहुत प्यारा प्यारा था उधर सारा। फेवरेट लाफिंग, ड्राई लाफिंग, सीरियसली इतना टेस्टी था ये, इतना ज़्यादा टेस्टी था ना कि मैं मिस कर रही थी उसको। मैं वहाँ से निकली और मैं ऑटो पे बैठी और सीरियसली आई मिस टोटली। मैंने बोला मुझे क्या हो गया, मुझे लाफिंग खानी है फिर से, पर हम वापस तो जा नहीं सकते थे, तो इसीलिए मैं उसको मिस ही करती रह गई। सो मेरा प्रॉमिस है कि नेक्स्ट टाइम तो मैं ज़रूर जाऊंगी और ज़रूर लाफिंग खाऊंगी। ये किस चीज़ का बनता है? बेसन का? मैदा? एग भी होता है इसमें? एग तो नहीं होता। कलर जो आपको फूड कलर डालना है। अच्छा, कलर डलता है। क्योंकि बहुत ज़्यादा टेस्टी था, और हमने ड्राई लाफिंग लिया था जो कि हमें 50 का पड़ा था, कि हमें 50 का पड़ा था। सो पर बहुत ज़्यादा टेस्टी था, और हमने एक आइस टी ली थी लेमन वाली, वो भी टेस्टी थी। मुझे प्रॉपर्ली पता नहीं था कि उसे घुमाना है या नहीं घुमाना। मैंने छोटे छोटे बच्चों को देखा था उसे घुमाते हुए, सो मैं भी चली गई घुमाने। अब पता नहीं क्या हुआ, क्या गलती करी नहीं करी, आई डोंट नो।
हम लोग घर आ गए हैं और हम वहाँ से थोड़ी सी शॉपिंग करके लाए थे, तो मैंने सोचा था मैं दिखा दूँ। सो हम इधर से लाए थे चॉपस्टिक से खाने के लिए, चॉपस्टिक, और इसको शायद से रामेन कहते हैं, शायद मैं सही प्रोनाउंसिएशन कर रही हूँ या नहीं कर रही तो उसके लिए सॉरी। रामेन ही किमची फ्लेवर का है और नूडल्स कह सकते हैं इसे, नूडल सूप, और ये कोरियन किमची फ्लेवर है। तो जैसे कि मैंने बोला था कि वहाँ कोरियन चीज़ें मिलती हैं बहुत सारी, लेकिन पता नहीं क्यों अभी शॉप्स ओपन नहीं थी, उनकी शॉप्स ओपन नहीं थी तो नहीं था, और रेस्टोरेंट भी बंद था, लाइट की वजह से भी लाइट नहीं थी। और चॉपस्टिक को देखिए, आपने चॉपस्टिक को खाऊंगी वैसे, खाली बिस्किट, मतलब बिस्किट नहीं है ये है स्नो कुकी डिंगवांग स्नो कुकी लिखा है इस पर, तो आई डोंट नो इसे क्या कहते हैं, इसको स्नो कुकी कहते हैं, डिंगवांग लिखा है इस पर। तो ये शायद से स्वीट है, उन्होंने बोला था, हमने पूछा था तो उन्होंने कहा कि ये स्वीट है, तो ठीक है। तो पहले मैं इसको जाके बना के खा लूँगी, तो जब मैं इसे खाऊंगी तो मैं आपको दिखाऊंगी कि कैसा दिख रहा है और टेस्ट बताऊंगी कि कैसा लगा खा के मुझे इसे, जब मैंने इसको खाया तो कैसा फील हुआ, मतलब फ्लेवर कैसा था इसका। और हमने इंजॉय किया, बट नहीं भी किया, घर आ गए हम। सो बाकी सारी चीज़ों को बाय बाय करते हुए सो हम यहीं चैनल का एंड करते हैं, मतलब सॉरी चैनल वीडियो, हम लोग यहीं वीडियो का एंड करते हैं। सो बाय बाय एवरीवन। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, और मतलब आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल मत भूलना, और लाइक करना बिल्कुल मत भूलना, और शेयर करना अपने फ्रेंड्स से, सबको बताना प्लेस के बारे में। आई थिंक मुझे भी इस प्लेस के बारे में बिल्कुल नहीं पता था, और अगर आपको भी बिल्कुल नहीं पता था आप मुझे कमेंट करके बताएं अगर आपको इसके बारे में अभी पता चला है, मतलब ब्लॉग देखने के बाद। और मैंने आपको बोला था कि मोर प्लेसेस हो, तो आप मुझे जल्दी से बताइए कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग प्लेसेस जो मैं एक्सप्लोर कर सकूँ और जहाँ मैं जा सकूँ और ब्लॉग बना सकूँ, तो आप मुझे मेंशन कर देना, मतलब बता देना, मेरे सर में दर्द है, पूरा घूम रहा है, तो आप मुझे बता देना, मैसेज कर देना, कमेंट कर देना उसमें, और इंस्टाग्राम की आईडी मेरी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, DM कर देना। और बाय बाय, सबको नमस्ते, बड़ों को बाय बाय।